नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। आइए रुक करते हैं खास खबरों पर। खुद की जमीन पाने भटक रहे 78 वर्षीय बुजुर्ग संभागायुक्त से लगाई न्याय की गुहार। बिना दस्तावेज के निजी भूमि को पैतृक बताकर कर दिया नामांतरण। न्याय के लिए भटक रहा वृद्ध। निर्णय से मन बहुत व्यथित और असंतुष्ट है। मुझे अभी भी न्याय की उम्मीद है। नटेरन नगर के एक 78 वर्षीय बुजुर्ग को खुद एक वकील भी कह रहे हैं वह न्याय के लिए दरबदर की ठोकर खा रहे हैं। पूरा मामला यह है कि पीड़ित वृद्ध ने क्षेत्र के पठारी बासौदा ग्राम में सर्वे नंबर 117 में प्रभादेवी भावसार से जमीन खरीदी थी, लेकिन उनकी निजी जमीन को पैतृक बताकर उनके ही एक दूर के रिश्तेदार ने पटवारी तहसीलदार से सांठगांठ कर बिना किसी दस्तावेज के नामांतरण करा लिया। जब वृद्ध को पता लगा और उन्होंने इसकी अपील तत्कालिक अनुविभागीय अधिकारी रहे चंद्र मोहन ठाकुर से अपील की, तब उन्होंने निर्णय दिया कि तहसीलदार ने बिना किसी पूर्ण दस्तावेज के जल्दी में किया गया नामांतरण है और इस नामांतरण को न्याय संगत उचित नहीं बताया। और भले अपील वृद्ध के 8 वर्ष बाद ही हो, लेकिन एसडीएम ठाकुर ने वृद्ध की सुनवाई के लिए अपील स्वीकार की। लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते विपक्षी पार्टी ने पूरे केस को पहले ग्यारसपुर फिर नटेरन एसडीएम न्यायालय में पहुंचा दिया और सांठगांठ के चलते नटेरन अनुविभागीय अधिकारी ने बिना किसी पूर्ण साक्ष्य के वृद्ध के विरुद्ध निर्णय सुना दिया। लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं गंजबासुआ का रहने वाला हूं। सन 70 से मैं वकालत कर रहा हूं। 9 साल तक मैं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक भी रहा हूं। यदि न्याय करने वाला अधिकारी प्रोजुडिस नहीं है तो ये सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि 110 में दिए गए नियम 27 एवं 178 में दिए गए नियम 2, 3, 6 और 9 का पालन होना आवश्यक है और नामांतरण और बंटवारे का प्रकरण एक साथ नहीं चल सकता। इस आधार पर दिनांक 30/1/2007 का आर्डर निरस्त होकर पूर्व की स्थिति कायम की जाना सर्वथा न्याय के सिद्धांत के अनुसार है तथा यदि यह प्रकरण उच्च न्यायालय में जाता है किसी तरह से तो मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि प्रकरण किसी भी स्थिति में कायम नहीं रहेगा और यह रेवेन्यू का सारे फैसले निरस्त हो जाएंगे। आया होगा रमेश चंद्र सोनू जी के मामला, वो मामले का आपके यहाँ फैसला हुआ था, क्या फैसला हुआ था? ये रमेश चंद्र शर्मा जी के संबंध में मेरे न्यायालय में एक अपील पेश हुई थी जो 7 अपील 19-20 मतलब काफी चल रही थी और इस अपील में हाईकोर्ट के भी डायरेक्शन थे। उसी आधार पर मैंने दोनों पक्षों को सुनकर मेरिट पे डिसाइड किया। क्या अपील क्रमांक 7 के फैसले पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया था? हाँ, उसमें सभी तथ्य दोनों को पक्षों को सुना गया था और सभी डिस्कस किया था। क्या प्रकरण में कोई पंजीबद्ध दस्तावेज थे जो पार्टी के आपने पक्ष में किया है? वो सब प्रकरण में लगे हैं, सबको देखा गया। तो सर आपने उस मामले को गंभीरता से लिया होगा, आपने उसको पढ़ा होगा, तभी तो आपने कोई फैसला किया। एक एसडीएम जो पद होता है वो एक कलेक्टर के पद के बराबर होता है और एक आप न्याय के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप देख सकते हैं सभी कोई दिक्कत हो तो देख सकते हैं। सर मेरा मामला एक और है, क्या आप उच्च न्यायालय के आदेश एवं निर्देशों का पालन करना सही समझते हैं? बिल्कुल, माननीय उच्च न्यायालय के जो भी निर्देश होते हैं वो हमारे को पालन करना उसके आधार पर। अच्छा, क्या रेवेन्यू बोर्ड में अथवा बिना गवाह साक्षी द्वारा संपत्ति का पारिवारिक होना माना जा सकता है? ये तो रेवेन्यू बोर्ड से संबंधित है। अच्छा, तो सर एक बात और आपसे बोलूँ, कल जैसे मेरी आपसे ऑन द रिकॉर्ड बात चल रही थी तो ये मान के चले कल आपने एक मेरे से बात कही थी कि जैसा जो फैसला होता है वो अपने विवेक के ऊपर होता है। दस्तावेज और दोनों पक्षों को सुनकर ही किया जाता है फैसला, ऐसा नहीं है। जब दोनों पक्षों को सुनकर किया जाता है और दोनों पक्षों की बात रखकर किया जाता है तो फिर उसमें विवेक कहाँ से आ गया सर? मतलब धाराओं का पालन नहीं किया जा रहा, फिर विवेक से किया जाएगा, धाराओं का पालन द्वारा किया जाएगा। विवेक मतलब कानूनी ज्ञान, जो हमें कानूनी ज्ञान जी, मतलब आपने जो न्याय किया वो कानून की प्रक्रिया द्वारा ही किया गया, मतलब कोई गलत नहीं किया। ठीक है ना सर? बिल्कुल।
थोड़ी देर में फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।